ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हमारा एज लेवल लेक्चर है, ये केमिस्ट्री का है, जिसके अंदर में हमको अमाइंस की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना है। इससे पहले हम लोगों ने अमाइंस की दो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किए थे, जिसके अंदर में हमने लेबोरेटरी टेस्ट देखे और आफ्टर दैट लेबोरेटरी टेस्ट के बाद में हमने सेकंड मेथड जो पढ़े वो हाफमैन्स एक्सक्लूसिव अल्काइलेशन, उसी के अंदर में हमने एक्सक्लूसिव मिथाइलेशन का भी डिस्कस कर चुके हैं। और आज उसी के आगे हमको एक और आपको आज दो या तीन रिएक्शन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है हाफमैन्स एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? हाफमैन्स एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हेडिंग तो बच्चा पार्टी, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो गाइस यहाँ पर कंफ्यूजिंग बहुत होता है। हाफमैन्स का अल्काइलेशन भी है, हाफमैन रिएक्शन भी है, फिर हाफमैन अल्काइलेशन है, हाफमैन डिग्रेडेशन है ना, फिर हाफमैन्स एलिमिनेशन है। तो बराबर कॉन्सेप्चुअल एक एक चीज को देखना कि वहां पर कैसा कॉन्सेप्ट दिया गया है, और बिल्कुल कॉन्सेप्ट मैप बना के, चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट मैप बना के चैप्टर को लर्न करना है। पूरा चैप्टर जो होगा उसका आप जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज को सेपरेट, फिजिकल प्रॉपर्टीज को सेपरेट एंड प्रिपरेशन मेथड को सेपरेट करके से चार्ट बनाने का, उनमें क्या रिएक्टेंट्स होते हैं, क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, कैसा प्रोडक्ट वहां पर किस तरीके से कौन से टाइप की रिएक्शन होती है, किसका रिप्लेसमेंट कौन सा ग्रुप करता है, ये सब चीजें आपको ट्रिक्स वाइज ऐसा लिख के रखना पड़ेगा, तब जाकर के आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट न करते हुए। हाफमैन्स एलिमिनेशन रिएक्शन, हाफमैन्स क्या? हाफमैन्स एलिमिनेशन रिएक्शन, हाफमैन्स एलिमिनेशन रिएक्शन। बहुत प्यारी रिएक्शन है बच्चा पार्टी, बहुत प्यारी रिएक्शन है, बहुत प्यारी रिएक्शन। तो बहुत इजी भी है, प्यारी भी है, उसके साथ में बहुत इजी भी है। ठीक है, अब इसमें देखो सबसे पहले आपको जहां से आपने अल्काइलेशन को खत्म किए थे बच्चा पार्टी, जहां पर आपने हाफमैन्स अल्काइलेशन को क्या किए थे, खत्म किए थे, वहीं से इस रिएक्शन को क्या करना है, स्टार्ट करना है। कहां पर? जहां पर आपने हाफमैन्स अल्काइलेशन को खत्म किए थे। तो हाफमैन्स अल्काइलेशन का फाइनल प्रोडक्ट कौन सा था? फाइनल प्रोडक्ट तुम्हारा ऐसा था टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड बन रहा था। अरे अल्काइलेशन में फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा था? टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड बन रहा था। तो वहीं पर लेना है, लेकिन ध्यान रखना ऐसा अल्काइल ग्रुप लेना कि जिसके अंदर में एटलीस्ट कम से कम तो भी 2 कार्बन होना चाहिए। एटलीस्ट कितने तो भी कार्बन होना चाहिए? 2 कार्बन, क्योंकि इस मेथड के अंदर में, इस मेथड में टर्सरी अमाइन, अल्कीन और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो अल्कीन के फॉर्मेशन के लिए अल्काइल ग्रुप में एटलीस्ट कितने कार्बन होना चाहिए? 2 तो भी कार्बन होना चाहिए, एटलीस्ट 2 कार्बन वहां पर होना चाहिए। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? तो आप टेट्रा मिथाइल ले सकते हैं यहाँ पर, आप टेट्रा मिथाइल ले सकते। एक तो भी आपको इथाइल का ग्रुप यहाँ पर लेना पड़ेगा, एक तो भी यहाँ पर इथाइल का ग्रुप यहाँ पर लेना पड़ेगा, तभी जाकर के ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। अन्यथा आप रिएक्शन नहीं बना पाओगे, आपको अल्कीन का फॉर्मेशन नहीं कर पाओगे और रिएक्शन को बैलेंस ही नहीं कर पाओगे। समझ रहा है मैंने क्या बोला? तो हम लोग पहले समझ रहे थे कि उसको आपको रिएक्ट करना है टेट्रा अल्काइल अमोनियम, जो भी हाइलाइट होगा उसको आप रिएक्ट करोगे मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ। किसके साथ? मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ। और मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करने के बाद एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स। तो उस कॉम्प्लेक्स में के एक अल्काइल ग्रुप में से, कॉम्प्लेक्स में के एक अल्काइल ग्रुप में से आपको बीटा एलिमिनेशन करना है। किसका? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन ग्रुप का क्या करना है? बीटा एलिमिनेशन करना है। प्यार से बच्चा पार्टी एक बार फिर से प्यार से बता, एक बार फिर से सुन लो। उस कॉम्प्लेक्स में के एक अल्काइल ग्रुप में से आपको अल्फा बीटा एलिमिनेशन तो करना है। तो अल्फा पोजीशन वाला कार्बन वहां से निकल जाएगा, जो नाइट्रोजन से अटैच होगा वहां से निकल जाएगा, और बीटा से क्या जाएगा? हाइड्रोजन जाएगा। तो बीटा एलिमिनेशन करना है, तब जाकर के अल्कीन बनेगा और बचा हुआ तुम्हारा टर्सरी अमाइन फॉर्मेशन हो जाएगा, और उसके साथ साथ अलॉन्ग विथ वाटर क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। अब बोलो कैसे? तो देखो कैसे करते। फॉर एग्जाम्पल में मैं एक एग्जाम्पल सेट करता हूँ, तो आपको करना क्या? पहले एग्जाम्पल सेट करता हूँ। देखो आपको एग्जाम्पल मैंने क्या ले लिया, चलो यहाँ पर ले लिया मैंने, चलो CH3CH2 है ना, CH3CH2N ले लिया। ठीक है गाइस? अरे CH3CH2 टेट्रा अल्काइल है ना, ये CH3CH2 ले लिया। बाकी का तो ग्रुप हम लोग एक साथ दे सकते हैं, हम एक साथ बाकी ग्रुप एक साथ दे सकते हैं इसको CH3CH2N, या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ CH3CH2, उसके बाद में मैं CH3 के 3 ग्रुप भी दे सकता हूँ। अरे एक में 2 कार्बन आ गए ना,
इसको मैं एलिमिनेट कराऊंगा, अल्फा बीटा कराऊंगा, बाकी बचा हुआ मैं क्या दे सकता हूँ, CH3/3 लिख सकता हूँ। अरे R4 होता है तो मैंने क्या कर लिया, R को अलग निकाल दिया तो R3 ले लिया ना, क्या ले लिया, R3 है ना, R/3 ले लिया ना मैंने, ये R3 ले लिया और बचा हुआ क्या, N पॉजिटिव और यहाँ पर कोई भी एक आयोडाइड क्या कर दिया, नेगेटिव। समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? अरे समझ में आ रहा है कि मैंने क्या किया, ये क्या है, इथाइल, इसको क्या बोल सकते हैं, इथाइल ट्राइमिथाइल, क्या बोल सकते हैं, इथाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम आयोडाइड। क्या बोलेंगे बेटा, अमोनियम आयोडाइड। अमोनियम क्या हो जाएगा, आयोडाइड। ये भी टेट्रा चाहिए भी है कि अल्काइल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। आप चाहे तो सेम भी ले सकते हो, चाहे तो सारे के सारे क्या ले सकते हो, सेम भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप सेम भी लोगे क्योंकि R4 लिखना है तो सेम भी ले सकते हो। मैं डिफरेंट वाला बता दिया, थोड़ा डिफिकल्ट जाता है बच्चों को, ऐसा सेम रहे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इसमें मैंने इसकी रिएक्शन कर दिया किसके साथ, मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड, लेकिन मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड ऐसा नहीं होता, इसलिए हमको क्या लेना पड़ता है, एटमॉस्फेयर में एग्जिट नहीं होता, इसलिए हमको AgOH लेना पड़ता है, लेना पड़ता है AgOH। और इन द प्रेजेंस ऑफ क्या बेटा, यहाँ पर मॉइस्ट, क्या बोला, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड मतलब Ag2। तब एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्या बनेगा बच्चा पार्टी, देखो कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, ये CH3CH2 जैसे का वैसा, ये CH3CH2 जैसे का वैसा, यहाँ सेंट्रली N होगा, ऐसे भी यहाँ सेंट्रली क्या होगा, N आ जाएगा। N को 3 CH3 ग्रुप अटैच होते, ये ले लो आपने 3 CH3 के ग्रुप क्या कर दिया, मैंने अटैच कर दिया। समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? और जो बचा हुआ है, देखो बचा क्या, यहाँ का I, ये I Ag के साथ में बाहर निकल जाएगा और ये बचा हुआ OH का ग्रुप, इसके ऊपर पॉजिटिव तो इसके ऊपर में OH क्या हो जाएगा, नेगेटिव। OH क्या हो जाएगा, नेगेटिव। OH क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और प्लस AgI बाय प्रोडक्ट में निकल गया बच्चा पार्टी, प्लस AgI कहाँ चला गया, बाय प्रोडक्ट। ये बन गया बच्चा पार्टी कॉम्प्लेक्स। ये क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स। इसको नेमिंग करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं। अब मैंने क्या बोला था, इस कॉम्प्लेक्स का क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन होगा। क्या होगा बोला मैंने, बीटा एलिमिनेशन। क्या होगा बच्चा पार्टी, बीटा। वो कैसे, उसको हीट करोगे, उसको क्या करोगे, हीट करोगे। इस कॉम्प्लेक्स को हीट करोगे तो बीटा एलिमिनेशन होगा, और बीटा एलिमिनेशन होने के साथ यहां से क्या हो जाएगा, ये OH यहां का बीटा हाइड्रोजन के साथ में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा, और ये क्या हो जाएगा, बीटा। यहां से बीटा में से हाइड्रोजन जाएगा, बीटा एलिमिनेशन होगा, तो हाइड्रोजन यहां से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा बच्चा पार्टी। तो बचेगा क्या, CH2 और CH2, तो CH2 बचेगा, तो CH2 सिंगल बॉन्ड है, CH2 अपने आप एक बॉन्ड यहाँ पर बढ़ जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, कि नहीं आएगा। प्लस बचा क्या, यहाँ से ये ग्रुप तो निकल गया, बचा हुआ N और ये CH3 और ये CH3 और ये भी क्या, CH3, ये ट्राइमिथाइल क्या बन गया, ट्राइमिथाइल अमाइन, ट्राइमिथाइल अमाइन। और यहाँ पर क्या बना, इथीन, और बचा हुआ यहाँ का जो H है और ये OH, तो ऐसा क्या चला जाएगा, बाय प्रोडक्ट में चला जाएगा H2। इज इट क्लियर गाइस? देखो कुछ नहीं हुआ, अल्फा बीटा, क्योंकि इनमें तो अल्फा बीटा कर नहीं सकता मैं, क्योंकि एक ही कार्बन है और एक कार्बन से एल्कीन बनाना पॉसिबल नहीं है, तो बचा कौन सा, ये बचा। सॉरी, इसलिए तो मैंने उसको डिफरेंट लिया था एक, समझ में आया ना। तो इसमें से इसको अल्फा और ये बीटा, जो N को अटैच हुआ अल्फा, उसके बाजू वाला बीटा, बीटा से H निकालो, बीटा से एलिमिनेशन करना है, बीटा से हाइड्रोजन को क्या करना है, निकालना है आपको, चाहे कितने भी कार्बन रहेगा। समझ, आपको कहां से एलिमिनेशन करना है बच्चा पार्टी, बीटा से, बीटा से इसको निकालना है, बीटा से निकाल दी तो इथीन बन गया यहाँ पर, और ये बचा हुआ तो बाकी का क्या है, टर्सरी अमाइन है, जिसको ट्राइमिथाइल अमाइन बोलेंगे, और ये OH के साथ फिर यहाँ का H आकर के H2 बाहर चला गया, क्या चला गया, बाहर। तो हमने क्या किया कि जब टेट्रा अल्काइल, इसका डेफिनेशन कैसे भाई, टेट्रा अल्काइल, क्या बोलोगे, टेट्रा अल्काइल अमोनियम, क्या बोलोगे, अमोनियम, अमोनियम हैलाइड, टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड रिएक्ट विथ, क्या विथ मॉइस्ट, रिएक्ट विथ क्या, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, देन इट गिव्स कॉम्प्लेक्स। एक क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। अगर बात करें फिर अपन बोल सकते हैं इसको क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसी को मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ बच्चा पार्टी, क्वाटरनरी, क्या बोल सकते हो, क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोल सकते हो, क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। इस कॉम्प्लेक्स को क्वाटरनरी अमोनियम क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं। समझ में बात आ रही है, अरे समझ रहा है ना। तो क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीच ऑन फर्दर, क्या बोलोगे, वीच ऑन फर्दर, अगर बात करोगे बीटा एलिमिनेशन, वीच ऑन फर्दर बीटा एलिमिनेशन गिव्स, क्या मिलेगा, इससे क्या मिल गया, गिव्स क्या मिल गया हमको, अल्कीन। एक्चुअली मेन प्रोडक्ट हमारा टर्सरी अमाइन है,
टर्सरी अमाइन अल्कीन अल्कीन एंड उसके साथ में क्या मिल गया वाटर, क्या मिल गया वाटर। समझ में बात आ रही है? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, दिस रिएक्शन इज नोन एज, दिस रिएक्शन इज नोन एज, रिएक्शन इज नोन एज कौन सी रिएक्शन बच्चा पार्टी? हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ वाटर बाहर जा रहा है इसलिए हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, हॉफमैन एलिमिनेशन, सॉरी बच्चा पार्टी डबल आता है, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी इसको? हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। और ये रहा इसका एग्जाम। समझ में बात आ रही? समझ में बात आ रही कि बच्चा पार्टी? उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझा होगा तो रिपीट करके वीडियो को देखना, रिपीट करके फिर से देखने का इस वीडियो को, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब प्रैक्टिस करना बच्चों, बहुत सारे एग्जाम कर लेकर। ओके, तो इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो तब तक। हाँ, तो ये था हॉफमैन एलिमिनेशन। अब हॉफमैन एलिमिनेशन के बाद में नेक्स्ट जो मेथड पढ़ना है वो मेथड है, बड़ी इजी मेथड है यार। इसमें कुछ क्वेश्चन ले ले, नहीं पहले अपन मेथड पढ़ लेते पूरे, है ना, पहले पूरे मेथड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और फिर बाद में आगे के बारे में बात करें। तो नेक्स्ट है तुम्हारी कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? देखो सेकंड नंबर की मेथड आज हम डिस्कस करने वाले वो है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। अरे भाई बड़ा जबरदस्त काम है, कोई बोलेगा नहीं बच्चा, बात साइलेंट है, सुनो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। ये टेस्ट बड़ी फेमस है, कार्बाइल अमाइन टेस्ट करके या फिर आइसोसाइनेट टेस्ट करके। ये टेस्ट बहुत फेमस है, कार्बाइल अमाइन टेस्ट, कार्बाइल अमाइन टेस्ट करके, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसको हम आइसोसाइनेट टेस्ट, क्या बोलते हैं इसको? आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनेट टेस्ट करके बड़ी रिएक्शंस क्या है फेमस है। तो इसके अंदर में होता क्या कि सबसे पहले देख लो, सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको यहाँ पर एक तो बात, यहाँ पर अल्काइल आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन करना है। यहाँ पर फॉर्मेशन क्या होता है? अल्काइल आइसोसाइनेट का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो कैसे? जब आप एलिफेटिक लो या एरोमेटिक लो, कैसे? एलिफेटिक लो या एरोमेटिक लो, एलिफेटिक और एरोमेटिक, एलिफेटिक भी हो सकता है या एरोमेटिक भी हो सकता है। एलिफेटिक या एरोमेटिक जो अमाइन होगा, अमाइन ऑन हीटिंग विथ, अमाइन क्या बोलोगे? अमाइन ऑन हीटिंग विथ, इसको हीटिंग करना है किसके साथ? हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म, हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म। किसके साथ मीटिंग करना बच्चा पार्टी? क्लोरोफॉर्म के साथ। एंड अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एंड अल्कोहलिक क्या? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एंड अल्कोहलिक पोटेशियम क्या लेना है? पोटेशियम क्या लेना है? हाइड्रोक्साइड लेना है। एंड अल्कोहलिक पोटेशियम क्या लेना है? हाइड्रोक्साइड। जब इसको अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में आप लोग लोगे तब जाकर के क्या बन जाएगा? टू फॉर्म कार्बाइल अमाइन, क्या बोलोगे? कार्बाइल अमाइन, टू फॉर्म कार्बाइल अमाइन। अब बोलोगे सर कार्बाइल अमाइन मतलब क्या? कार्बाइल अमाइन मतलब आइसोसाइनेट, कार्बाइल अमाइन मतलब आइसोसाइनाइड, कार्बाइल अमाइन का मतलब क्या हो गया? आइसोसाइनाइड का मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी? कार्बाइल अमाइन विथ एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट स्मेल, विथ क्या बोलोगे? विथ एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट स्मेल, अनप्लीजेंट स्मेल मतलब थोड़ा गंदा है इसका, समझ में आता है? अनप्लीजेंट स्मेल वहां पर निकलेगा। एंड दिस रिएक्शन, ऐसा स्मेल आया, अनप्लीजेंट स्मेल आया का मतलब समझ लेना कि उस अमाइन से क्या बन गया? कार्बाइल अमाइन बन गया। ठीक है? एंड दिस रिएक्शन टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमाइन, दिस इज द रिएक्शन, दिस इज द टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइन। और ये किस लिए है? प्राइमरी अमाइन के लिए। तो यहाँ एक चीज याद कर देना, एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन। कैसे अमाइन बच्चा पार्टी? प्राइमरी। इसे प्राइमरी में होगा, सेकेंडरी और टर्सरी में नहीं होगा। दिस इज द रिएक्शन टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइन, दिस इज रिएक्शन टेस्ट ऑफ, दिस इज टेस्ट फॉर ओनली किसके लिए? प्राइमरी अमाइन। किसके लिए होगा बच्चा पार्टी? प्राइमरी अमाइन, चाहे एलिफेटिक रहे या एरोमेटिक रहे, बट वो कैसी होना चाहिए? प्राइमरी होना चाहिए। अब कैसा तो देखो, तो यहाँ मैंने RNH2 ले लिया बच्चा पार्टी, प्लस इसको क्लोरोफॉर्म मतलब CHCl3 के साथ में करना है रिएक्शन, और अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्यों है? इसके बेसिक में मैं अल्कोहलिक नेचर इसका रिप्रेजेंट कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसको कुछ नहीं करना है आपको, इसको हीटिंग करना है। क्या करना है बच्चा पार्टी? इसको हीटिंग करना है। क्या करना है? हीटिंग। तो भाई ये कैसी अमाइन थी? प्राइमरी अमाइन है। ये कैसी अमाइन है? प्राइमरी अमाइन। और ये क्या है? क्लोरोफॉर्म बच्चा पार्टी। ये क्या है? क्लोरोफॉर्म। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो आपको मालूम है क्या होगा? ये एन जैसे का वैसा रहेगा, यहाँ का कार्बन इधर आ जाएगा, यहाँ का कार्बन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा बच्चा पार्टी? RNC। क्या बन जाएगा? RNC। इसको कार्बाइल अमाइन बोलते हैं, कार्बाइल अमाइन, कार्बाइल अमाइन। क्या बोलते हैं इसको? RNC को क्या बोलते हैं? कार्बाइल अमाइन।
कार्बोइल अमाइन, और प्लस बचा क्या यहाँ पर सोचो, अब बचा क्या यहाँ पर सोचो, के साथ में Cl चला जाएगा, KCl तो जाएगा, ये तो बिल्कुल परफेक्ट बात है KCl, और यहाँ पर OH है तो मतलब IH आकर के H2 भी बनेगा। अब रिएक्शन बैलेंस नहीं है बोलोगे बच्चा पार्टी, तो कुछ नहीं है, आपको यहाँ 3K को करना है, इधर में K को भी 3 कर देना, यहाँ भी क्या लगा दो 3 लगा दो, रिएक्शन क्या होगी बैलेंस, रिएक्शन क्या होगी बैलेंस हो गई। तो एग्जाम्पल में अगर बात करते देखो, एग्जाम्पल में भी देख लेते बच्चा पार्टी, एग्जाम्पल में देखो तो कोई भी एक एग्जाम्पल बताओ, तो मैंने यहाँ पर चूज कर लिया क्या CH3 और NH2, बड़ा आसान वाला, प्लस इसको CHCl3 के साथ में रिएक्ट कर दिया क्लोरोफॉर्म के साथ, और KOH ले लिया बच्चा पार्टी, KOH ले लिया, तो क्या होगा, ये कार्बन इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ N के पास में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा बच्चा पार्टी, यहाँ पर CH3 NC बन जाएगा, प्लस यहाँ पर KCl भी जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा H2O भी जाएगा। आपको मालूम है यहाँ 3 लगता है, यहाँ पे 3 लगता है, यहाँ पे 3 लग जाता है, क्योंकि बैलेंस करना है रिएक्शन को। तो ये क्या बन गया, मिथाइल साइनाइड, बन गया मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड। और अगर मान के चलो, अगर आप या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, मिथाइल साइनाइड ही बोलना पड़ेगा आपको, आइसोसाइनाइड, क्या बोलना पड़ेगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड बोलना पड़ेगा। क्या बन गया बच्चा पार्टी, मिथाइल आइसोसाइनाइड बन गया। किसको रिएक्ट किया था मैंने, मिथाइल अमाइन, किसको रिएक्ट किया था बच्चा पार्टी मैंने, मिथाइल, किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या करना बच्चा पार्टी से मीटिंग करना है, बड़ी इजी मेथड है, कुछ नहीं, इस कार्बन को N के साथ में लाना है, ट्रिक्स के तौर पर याद रखना, NC बन जाएगा, बचा हुआ ये Cl एक K के साथ में जाते हैं तो KCl, अब के मैं Cl को बैलेंस करने उसके सामने 3 लगा दिया, समझ में आता है, उसके सामने क्या लगा दिया, 3 लगा दिया, अरे 3 देखो KCl बना और वो H2 बना, Cl इधर कितने थे, 3 थे, इसके सामने 3 लगाया, ऐसा करने से K भी 3 हो गए थे, यहाँ पे मुझे 3 लगाना पड़ा, ऐसा करने से H2OH 3 हो गए थे, इसको बैलेंस करने के लिए, H को बैलेंस करने के लिए, ये 6 हो गए ना हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन के 6 ये 3, और यहाँ पर अगर बात करोगे 2 3 2 5 और ये 6, ऐसे 6, तो इसके लिए मेरे को 3 लगाना पड़ा, ऑक्सीजन अल्टीमेटली क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो उम्मीद करता हूँ बच्चा पार्टी की समझा होगा, नहीं समझा होगा तो रिपीट करके एक बार वीडियो और देख लेना, ये मेथड भी आपको समझ जाएगी। ओके, हाँ ये 2 हो गए। अब आज हमको तीसरी रिएक्शन जो देखना है, ये बहुत इजी रिएक्शन है यार, एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड। थर्ड आज हमको डिस्कस करना है एक्शन ऑफ, कौन सा, एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड। तो बोलोगे सर नाइट्रिक एसिड सुने थे सर, आप अब नाइट्रस एसिड बोल रहे हो। अब नाइट्रस एसिड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो भी हम बता देते हैं, हमको मालूम तो रहना चाहिए 12th क्लास के लेवल पर, इतने लेवल पर तो हमने इतनी सारी रिएक्शन पढ़ ली है, तो ये तो हमको मालूम होना ही चाहिए। तो नाइट्रस एसिड का मतलब क्या होता है, नाइट्रस एसिड HNO2, क्या होता है HNO2, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है HON डबल बॉन्ड O, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका नाइट्रस एसिड का, इसका नाइट्रस। तो आपको इसकी एक्शन करना है अमाइन के ऊपर। तो वेन अगर बात करोगे अमाइन, कौन सी अमाइन, वेन अमाइन, वेन क्या बोलोगे, वेन प्राइमरी अमाइन, कैसी अमाइन, प्राइमरी अमाइन, वेन क्या बोला, प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन, अमाइन रिएक्ट विथ, क्या बोलोगे, रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड, मतलब HNO2, नाइट्रस एसिड का मतलब HNO2, समझे, इन कोल्ड, एकदम ठंडा एटमॉस्फेयर चाहिए, ठीक है, इन कोल्ड, एकदम ठंडा, हीट नहीं करना है, हीट नहीं करना है, इन कोल्ड फॉर्म्स एलिफेटिक डाइजोनियम साल्ट, इन कोल्ड, तब जाकर इससे बनेगा, क्या बनेगा, फॉर्म एलिफेटिक, क्या बनेगा, एलिफेटिक डाइजोनियम, क्या बन जाएगा, डाइजोनियम, डाइजोनियम में मेरे ख्याल से डबल जेड नहीं आना चाहिए, डाइजोनियम साल्ट, क्या बन जाएगा, डाइजोनियम साल्ट। फिर आगे अगर बात करोगे, लेकिन ये जो है एलिफेटिक डाइजोनियम साल्ट, ये अनस्टेबल कंपाउंड है, ये अनस्टेबल कंपाउंड है, अनस्टेबल कंपाउंड है, तो अनस्टेबल कंपाउंड है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आगे जाकर के ऑब्वियसली उससे रिएक्शन होगी। तो अनस्टेबल होने की वजह से क्या करना है, विच वो डिकम्पोज होता है, विच इसी वजह से क्या होता है, वो डिकम्पोज होता है, विच डिकम्पोज्ड इमीडिएटली, विच डिकम्पोज्ड, क्या बोलोगे, डिकम्पोज्ड इमीडिएटली, वो इमीडिएटली क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है तुरंत ही, क्योंकि अनस्टेबल है, और अनस्टेबल कंपाउंड होने की वजह से क्या होता है, वो डिकम्पोज हो जाता है, और डिकम्पोज होकर के इमीडिएटली बाय रिएक्शन विथ सॉल्वेंट, किसके साथ, बाय रिएक्शन विथ सॉल्वेंट, वहां एक वाटर होगा ना रे बाबा, बाय रिएक्शन में थोड़ा सॉल्वेंट यूज कर रहे, कौन था, वाटर टू प्रोड्यूस। अब इससे क्या मिलेगा, अनुमान लगाओ थोड़ा सा, क्या मिल जाएगा बच्चा, थोड़ा सा लगाओ अनुमान, इससे क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा रे भाई, क्या मिलेगा, अल्कोहल, टू प्रोड्यूस क्या मिल जाएगा हमको, अल्कोहल एंड नाइट्रोजन गैस बाहर जाएगी,
कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस इज इवॉल्व, नाइट्रोजन गैस इज इवॉल्व, नाइट्रोजन गैस इज इवॉल्व। इसके साथ साथ HCl भी बाहर जाता है, याद रखना इसमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी यहाँ पर बाहर निकलता है। तो इसी मेथड को फॉलो करती हूँ। चलो कैसे क्या क्या बोले पढ़ने, प्राइमरी हमें लेना है मतलब बच्चा पार्टी RNH2 लेना है। क्या लेना है बच्चा पार्टी? RNH2 यहाँ पर लेना है। तो RNH लेना है तो इसकी रिएक्शन HNO2 के साथ करना है, HNO2। और यहाँ पर कोल्ड कंडीशन क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर कम करेंगे, 273 केल्विन से लेकर के 278 केल्विन टेम्परेचर, 273 से लेकर के 278 केल्विन टेम्परेचर। और यहाँ पर एक मिक्सचर ले लो, NaNO2 और प्लस क्या? HCl, NaNO2 प्लस क्या? HCl। इसका मिक्सचर यहाँ पर लेना पड़ेगा। अब क्योंकि यहाँ पे क्या, फिर आप इसको ये NaNO2 की जगह पर ये भी HCl को रिएक्ट भी कर सकते हो। रिएक्ट करवा दूं क्या मैं? बड़ा बेनिफिशियल रहेगा, है ना। रिएक्ट करवा देता हूँ, चलो ठीक है। प्लस क्या कर दिया मैं? HCl करवा देता हूँ, ठीक है। और इन प्रेजेंस ऑफ किसकी इसमें, यहाँ पर क्या कर देता हूँ मैं, यहाँ पर अगर बात करूँ 273 केल्विन से लेकर के 278 केल्विन टेम्परेचर। एंड गाइस यहाँ पर इस रिप्लेसमेंट में आप ऐसा भी ले सकते थे, NaNO2 प्लस HCl, ऐसा भी ले सकते थे आप लोग। समझ में बात आ रही है? ऐसा भी ले सकते थे आप। तो यहाँ पर अगर बात करोगे तो यहाँ पर एक क्या मिलेगा कि एलिफेटिक डाइजोनियम साल्ट मिलेगा। तो गाइस सिंपल बात है, R तो जैसे का वैसा रहेगा, R तो जैसे का वैसा, N और ये N जो है इस N के साथ में कंबाइन हो जाएगा और N2 बनाता है। क्या बनाता है? N। क्या बनाता है बच्चा पार्टी? N2। और यहाँ पर क्या आ जाता है? Cl भी आ जाता है। क्या आ जाएगा? Cl बन जाएगा। तो इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, बचा क्या? कुछ नहीं, कॉम्प्लेक्स बचा है, अभी कॉम्प्लेक्स है ये। और H2 यहाँ पर H2 भी बनना चाहिए। कैसा? ये H बचा है, एक बचा H2 और O प्लस बाय प्रोडक्ट में क्या चला जाएगा? H2 चला जाएगा। रिएक्शन बैलेंस होती है क्या? देख लेते हैं, नजर आ रहा है। रिएक्शन 4, ये 2 तो 4 थे, ट्वाइस लगाने से रिएक्शन बैलेंस हो जाता है। देखो बच्चा बात, 2 और 1 2, मतलब ये 2 और 2 कितने हो गए? 4। तो यहाँ पर 2 2 जा 4, ठीक है। ऑक्सीजन 2 थे, ये भी 2 ऑक्सीजन, 2 है ना, ट्वाइस लगा ना, तो रिएक्शन बैलेंस होगी। ये बन गया तुम्हारा क्या? अगर बात करोगे अल्काइल है, अराइल नहीं है, तो अल्काइल क्या हो जाएगा? डाइजोनियम क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? क्लोराइड लिया क्या मैंने? अच्छा क्लोराइड। अल्काइल क्या बन जाएगा? अल्काइल डाइजोनियम क्या लेना है? डाइजोनियम क्या बन गया? क्लोराइड। क्या बन गया बच्चा पार्टी? क्लोराइड बन गया। वाटर क्या, लेकिन ये प्रोडक्ट अनस्टेबल है, ये भाई अनस्टेबल है। ये क्या है? अनस्टेबल। ये क्या है? अनस्टेबल है। ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। इमीडिएटली इस वाटर के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं। इमीडिएटली ये जो वाटर है यहाँ सॉल्वेंट, इसके अंदर में डिजॉल्व है ना, इस वाटर के अंदर में ये क्या है? डिजॉल्व है। तो इमीडिएटली इसके साथ में रिएक्शन करके इमीडिएटली आगे बढ़ाता हूँ, इसे चलेगा ना बच्चा पार्टी? चलेगा, बिल्कुल आगे इसे बढ़ाता हूँ। इमीडिएटली इसके साथ में ये रिएक्शन करके वहां पर उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है और यहाँ का OH ग्रुप वाटर में कहा आता है और ROH बन जाता है, प्लस N2 गैस बाहर चली जाती है और प्लस HCl भी क्या चला जाता है? बाहर। बच्चा पार्टी HCl को नीचे लिखता हूँ, प्लस HCl भी क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। ये HCl भी क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। और ये बन गया बच्चा पार्टी अल्कोहल। मतलब इस मेथड से हमको फॉर्मेशन होता है किसका? अल्कोहल का। किसका फॉर्मेशन? अल्कोहल का। उम्मीद करता हूँ बच्चा पार्टी आपको समझ में आया होगा। नहीं समझेगा तो रिपीट करके एक बार वीडियो को देख लीजिएगा। ओके गाइस, तो ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट इसका। मैं बाजू हो गया, चलो लो बेटा, लो स्क्रीनशॉट लो। तो देखो इसके कुछ एग्जांपल देख ले बच्चा पार्टी। इसके ये तो जनरल रिएक्शन हो गई। अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते बच्चा पार्टी। देखो एक दो एग्जांपल देख लेंगे तो बिल्कुल चीजें क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। एक दो एग्जांपल देख लेंगे तो चीजें पूरी क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। अब देखो जैसे देखो मैंने आगे एक अमाइन चूज कर लेता हूँ। चलो तो मैंने CH3 CH2 NH2 ये अमाइन ले लिया, ये प्राइमरी अमाइन ले लिया। इसका नाम है इथाइल अमाइन। क्या है इसका नाम बच्चा पार्टी? इथाइल अमाइन। इस इथाइल अमाइन को HNO2 के साथ में रिएक्शन कर दिया HCl के साथ। 273 केल्विन से लेकर के 278 केल्विन टेम्परेचर। तो यहाँ पर अगर बात करोगे तो NaNO2 और इसके साथ में, तो इसमें देखो अगर बात करते हो तो HNO2 और HCl ये नाइट्रस एसिड है। अब इसमें क्या करना? कुछ नहीं करना बच्चा पार्टी। ये अल्काइल ग्रुप तो जैसे का वैसा रहेगा बच्चा पार्टी, कुछ नहीं करना इसको। CH2 मतलब ये CH3 CH2 जैसे का वैसा बच्चा पार्टी। अब यहाँ पर N है बच्चा पार्टी, यहाँ पर N है बच्चा पार्टी। अब N के पास में कुछ नहीं करना बच्चा पार्टी, Cl को लाना। N के पास में किसको लाना है बच्चा पार्टी? Cl। लेकिन उससे पहले Cn को ECN के साथ कंबाइन करके N2 बनाना।
और ये इधर का Cl, CN2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बच्चा पार्टी। अब इसके बाद में बच्चा पार्टी यहाँ का H2 तो ट्वाइस H2 बाहर निकलता है बच्चा पार्टी, जैसे मैंने आपको जब भी बताया था, बैलेंस करके भी दिया था किस तरीके से, वो भी बताया। इसका नाम हो जाएगा बच्चा पार्टी इथाइल, क्या हो जाएगा, इथाइल डाइजोनियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, इथाइल डाइजोनियम क्लोराइड। फिर इसी को आगे इथाइल डाइजोनियम क्लोराइड को आगे इसका क्या होगा, ये इस सॉल्वेंट के साथ, मतलब किसके साथ, वाटर के साथ, ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, क्योंकि ये अनस्टेबल है बच्चा पार्टी। ये कैसा है, अनस्टेबल है। ये कैसा है बच्चा पार्टी, अनस्टेबल है, और अनस्टेबल होने की वजह से ये इसके साथ में रिएक्ट हो जाएगा, और इसमें रिएक्ट होने के बाद यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये देखो CH3 CH2, ये H2 को मैं HOH लिख सकता था, और आप यहाँ का OH ग्रुप इसको आकर अटैच हो जाएगा, OH बन जाएगा, बचा हुआ ये N2 अकेला बाहर निकल गया, और बचा यहाँ का H और यहाँ का Cl, तो HCl क्या हो गया, बाहर चला गया, HCl क्या हो गया, बाहर चला गया। तो यहाँ का एक ही मॉलिक्यूल रिएक्ट होता है वाटर में का, ठीक है, ये दोनों मॉलिक्यूल रिएक्ट नहीं होते, वाटर में का एक ही मॉलिक्यूल रिएक्ट होता है, दोनों मॉलिक्यूल रिएक्ट नहीं होते। समझ में आता है, एक्सेस में ना सॉल्वेंट ज्यादा ही रहता है हमेशा, समझ में आता है। लेकिन यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये क्या बन गया बच्चा पार्टी, इथाइल अल्कोहल बन गया। ये क्या बन गया बच्चा पार्टी, इथाइल अल्कोहल। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर इथाइल का मतलब अल्कोहल का क्या हो गया बच्चा पार्टी, फॉर्मेशन हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिएक्शन समझी होगी, या आपको रिएक्शन समझ में आई होगी। नोट कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट फास्ट। तो ठीक है, तो ऐसी थी हमारी नाइट्रस एसिड वाली रिएक्शन बच्चा पार्टी, समझी होगी आप लोगों को। तो आज हम यहीं पर रुकेंगे, टाटा बाय बाय, थैंक यू। और अगर आपको और भी वीडियो चाहिए, आपको नेक्स्ट वीडियो और चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके, बेल आइकन पर भी क्लिक करना। थैंक यू गाइस, बाय बाय।